अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखा करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सेहत सबसे पहले। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह पेंटिंग को। ये जो डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये एक बेडशीट पे मैं कर रही हूँ जो कि हमेशा की तरह कस्टमाइज़ है। ऑनलाइन मैं ऑर्डर लेती हूँ इंस्टाग्राम से, तो अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम से दे सकते हैं। बाकी अगर सीखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप यहाँ से कुछ सीख सकें। मैं यहाँ पे हर चीज़ डिटेल में बताऊँगी और आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाऊँगी कि मैंने कैसे किया है, कौन सी पेटल को, जिससे आपको आइडिया मिल सके, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर वीडियो फास्ट लगती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर कोई और पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी हूँ, तो वहाँ से ईज़िली आपको आईडी भी मिल जाएंगी। तो इन बेडशीट में जो भी मैं कलर यूज़ की हूँ वो आपको सामने दिख भी रहा है, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी और बता भी दे रही हूँ। इसमें पिंक, मरून और वाइट कलर का मैंने पेटल में यूज़ किया हुआ है और बहुत ही स्मूथली मैं इसको शेड दे रही हूँ। आप लोग को मैं बता देती हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आप बड़ा ब्रश ना लें, उसको होल्ड करने में प्रॉब्लम होंगी, मुझे भी होती थी। हर कोई शुरुआत में सीखता ही है, तो शुरुआत में आप पहले छोटे ब्रश से शुरू करें और ज़रूरी नहीं है सबसे मुश्किल डिज़ाइन ही आप उठा लें पेंट करने के लिए। आपको जो इजी लगता हो वो डिज़ाइन आप उठाएं ताकि आप उस काम से बोर ना हो, सीख सकें। जब आप पहली दफ़ा में कुछ अच्छा करेंगे ना तो फिर आगे आपका मन करेगा। अगर आप पहले ही ख़राब कर लेंगे तो फिर आप हिम्मत हार जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले बता रही हूँ जो स्टेप हैं वो सारी चीज़ें, कि आपने अगर शुरू करना है तो आप सिंपल डिज़ाइन उठाएं। और दूसरी चीज़, आप ब्रश जो है वो 2 से 3 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ करें। अगर आपको राउंड ब्रश समझ में आते हैं तो आप राउंड ब्रश का यूज़ करें। फ्लैट ब्रश में ये होता है कि ये थोड़ा सा मोटा चलता है, ये सरफेस को जो भी उसमें एरिया होता है डिज़ाइन में वो कवर कर लेता है। राउंड ब्रश से थोड़ा और टाइम लगेंगे क्योंकि वो पतले होते हैं ना, तो इसलिए। और जब आपका हाथ सेट हो जाए तो फिर आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप मतलब सोच सकते हैं कि आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। तो बातों बातों में तो मैंने रोज़ कर लिया है, ऐसे ही मैं 2-3 रोज़ और बनाऊंगी। 3 एक साइड मैंने बनाया है, 2 एक साइड, तो टोटल तो इस बेडशीट में 5 रोज़ बने हुए हैं और ऐसे ही बड़े बने हैं। आप अगर गौर कर रहे होंगे तो सिर्फ मैं ब्रश को चला नहीं रही हूँ, आप देख रहे होंगे मैं आउटलाइन की साइड, जहाँ मतलब मेरा किनारा है डिज़ाइन का, वहाँ पे मैं ब्रश को रोटेट कर रही हूँ अपने फिंगर टिप से, ताकि ब्रश इधर उधर ना जाए और मेरा जो पेंटिंग का एरिया है वो अच्छे से कवर हो जाए। और इस सेंटर में जो मैंने कलर यूज़ किए हैं वो मैंने 3 शेड यूज़ किए हैं। एक तो ऑरेंज है, फिर एक गोल्डन येलो है और लास्ट में मैंने लेमन येलो का यूज़ किया है। और ये हल्का सा शेड मैं दूंगी ब्राउन कलर का। और ये शेड मैं कब दे रही हूँ, मेरा जो कलर है ना बेस का कलर, वो ड्राई नहीं हुआ है, वो अभी गीला है। मैं उसमें ही उसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, ताकि वो पैच टाइप ना दिखे, अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अगर आपको लगता है आपका वहाँ का कलर सूख गया है तो आप पहले वहाँ पेंट कर लो थोड़ा सा, ताकि वो एरिया थोड़ा सा मतलब नरिश हो जाए, ब्लेंड होने के काबिल हो जाए। तब आप वहाँ पे दूसरा कलर यूज़ करना, ताकि दोनों आपस में मर्ज हो जाए कलर आसानी से, वरना फिर बहुत गंदा सा टेक्सचर आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पेंटिंग में बहुत काम आती हैं, और ये सारी चीज़ें आपको पूरी वीडियो देखने पर ही समझ में आएंगी। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएंगी।
कुछ चीज़ें होंगी, क्या पता मैं कुछ ज़रूरी चीज़ बता रही हूँ वो आपसे मिस हो जाए, तो इसके लिए। और अगर आपका पेंट ड्राई हो रहा है तो आप उसमें मीडियम मिला के रखें, ताकि वो मतलब अपनी थिकनेस को मेंटेन किए हुए रहे। ऐसा नहीं कि बहुत ड्राई पेंट अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा आपस में। तो आपकी जो पेंट की कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन रखना है, बहुत पतला भी नहीं करना है, बहुत मोटा भी नहीं रखना है, मीडियम उसका वो होना चाहिए कि वो अगर गिरे ना तो वो फ़्लो हो, ये नहीं कि जमा हुआ रहे या बह रहा है, मतलब फ़ौरन से फैब्रिक्स उसको एब्ज़ॉर्ब कर ले रहा है, ऐसा कलर नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा टेक्सचर ये होता है कि मतलब जो फैब्रिक है उसको कलर को एब्ज़ॉर्ब करने में थोड़ा टाइम ले। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, मैंने पेंट किया, फिर उसके बाद मैं ब्राउन कलर को मिक्स की तो अच्छे से मिल गए आपस में। बाकी अगर वही मोटा होता तो पहले ही ड्राई हो चुका होता, या फिर पतला होता तो भी वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता, वो भी ड्राई हो जाता। तो आपको कलर की थिकनेस मेंटेन रखनी है, जो आपको कलर करते करते फ़ील हो जाएगा कि आपको कैसा टेक्सचर रखना है कलर का। ठीक है, अब मैं लीव्स को कलर कर रही हूँ। लीव्स में जो भी कलर मैंने यूज़ किए हैं मैं उनको बता देती हूँ। इसमें सेब ग्रीन का यूज़ किया है मैंने, फिर गोल्डन येलो एंड देन लेमन येलो। ये 3 शेड को मैंने आपस में मिक्स किया है। उसके बाद मैं इनको आपस में अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और थोड़ा सा मैंने उसको येलो को ऊपर से शेड दिया है ताकि उसका कलर डिफरेंट दिखे, क्योंकि ये लीव्स है ना, तो इसलिए इसमें ज़रूरी नहीं है। लीव्स के भी काफ़ी पैटर्न होते हैं, आप ज़रूरी नहीं एकदम से ब्लेंड कर रहे हो लीव्स में, या एकदम ऊपर से छोड़ दे रहे हो। हर तरह की लीव्स होती हैं, और जो डिज़ाइन मेरे कस्टमर ने मुझे दिया था उसमें ऐसा ही शेड था, तो मैंने उस मुताबिक इसको पेंट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बेडशीट मिल गई है और वो बहुत खुश हुई है, उनको काफ़ी पसंद आई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएंगी जब आप इसको फाइनली देखेंगे तो। और आप में से कोई अगर सीख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। ये सारी चीज़ें मतलब इतनी मेहनत आप लोग के लिए तो हम कर रहे हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है हमें ये भी तो पता चलना चाहिए अच्छा मेरे व्यूवर्स देख कैसे रहे इसको, बस नॉर्मली देख रहे हैं या मतलब हाँ उनको कोई इससे हेल्प मिल रही है, या वो मेरी मेहनत को ही बस देख रहे हैं। कुछ तो मतलब मुझे पता होना चाहिए अपने व्यूवर्स के बारे में ना। और आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं आप लोगों को पेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस दूँ तो आप लोगों को टाइमली मिले और वो आप इंजॉय कर सकें। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो शायद मतलब मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए हफ्ते में एटलीस्ट एक वीडियोस तो अपलोड कर दूँ पेंटिंग की, बट यही है कि टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। और जो मेरी पहले रीच थी ना वो डाउन हो चुकी है, क्योंकि मुझे स्ट्राइक मिले थे जो मुझे जिसका नॉलेज नहीं था। मैं भी तो भाई अभी स्टार्ट ही की थी ना, तो वहाँ से मेरे जो रीच थी वो डाउन होती चली गई, तो मेरा भी थोड़ा दिल हटने लगा। और आप लोग से भी मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे तो यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है। इंस्टाग्राम पे तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है, वहाँ पे अच्छी सी मेरी एक फ़ैमिली बिल्ड हो चुकी है। इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करते हैं लोग, बट यूट्यूब पे मुझे वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। जो मेरे पुराने व्यूवर्स थे वही पड़े हुए हैं, नए नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को मुझे थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके पैसे वैसे नहीं लगेंगे, बस थोड़ा सा मुझे कमेंट लाइक शेयर करते रहना है। तो यहाँ तक तो मैंने इनको कंप्लीट कर दिया है, और मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। वैसे तो मैं कमेंट पे भी कर सकते हैं, मैं कमेंट पे भी आपको रिप्लाई दे दूँगी, बट जो बातचीत जो कन्वर्सेशन हो सकती है वो इंस्टाग्राम के मैसेज पे ही हो सकती है ना।
आप कमेंट के थ्रू कितना ही मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे, कितनी ही बातचीत कर लेंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन से मेरे इंस्टाग्राम के पेज मिल जाएंगे। वहाँ से आप मेरा पेज भी देख सकते हैं, मेरे वहाँ पे कितने फॉलोअर्स वगैरह हैं, बाकी सारी चीज़ें। और जो यहाँ पे काम मैं शेयर कर रही हूँ, सेम काम मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर करती रहती हूँ, बट ये कि यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे बस आप देख सकते हैं। और अगर आप सीख रहे हैं ना, तो एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता देती हूँ कि आप ना ऐसे छोटी छोटी लीव्स पहले ट्राई करें, क्योंकि ये जो आपकी पेंटिंग है ना, उनको और खूबसूरती दिलाती हैं कंप्लीट होने के बाद। इससे जो आपके वर्क होते हैं वो काफ़ी भरे भरे लगते हैं। और छोटे छोटे फ्लावर्स भी आप सीख सकते हैं, वो भी ज़रूरी हैं, क्योंकि खाली खाली जगह में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम करती हैं। उनको अच्छे से फिल कर देती हैं उन सारी जगह को, और अच्छी भी लगती हैं छोटी लीव्स इन सारे बड़े बड़े फूल और पत्तियों के बीच। ऐसे ही छोटे फ्लावर्स भी हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप सीखें। इनको आप डायरेक्ट ब्रश से भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ऐसे लीव्स की अलग से वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, जिसमें आपको सीखने में इजी हो। और उनकी कोई स्पीड वगैरह नहीं रखूँगी, जो भी मैं फिंगर टिप्स का यूज़ करूँगी वो सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि पेंटिंग जो है ये कोई सब्जेक्ट तो है नहीं कि जिसको आप याद करके सीखोगे। ये पूरा ऑब्ज़र्वेशन का काम है। जितना आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करके सीखोगे उतना अच्छा आप सीख लोगे, और जितना बस आप ऊपर ऊपर से देख के चाहोगे सीखना तो थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा और टाइम लगेगा सीखने में। तो मेरा ख़्याल है कि मैंने बातचीत के साथ साथ अपनी इस बेडशीट को कंप्लीट कर लिया है। और इस बेडशीट में जितने भी काम मैंने छोटे छोटे किए हुए हैं या बड़े फ्लावर लीफ, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करके दिखाई हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आया हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है, हमेशा की तरह मैं फिर से बोल के लास्ट में जा रही हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे पेंटिंग करने का तरीका और मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया हो, और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एवरीवन।